बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबक नंबर 32 है, अलिफ़ व नून ज़ाइदतान। ये सबक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में इन्होंने तमरीन ज़िक्र की है और इस तमरीन के अंदर अलिफ़ व नून ज़ाइदतान जो है इसकी भी तमरीन है, और इससे पहले जो पढ़ा है वज़न फ़ेल, इसकी भी ये तमरीन है। तो गोया के दो सबक की ये तमरीन ज़िक्र की गई है। इसके अंदर मांगा गया है मंदरजा ज़ेल कलिमात में मुनसरिफ़ गैर मुनसरिफ़ की शनाख्त और वजह शनाख्त बयान करें, और गैर मुनसरिफ़ में पाए जाने वाले दो सबब को मुतय्यन करें। बाज़ कलिमात वज़न फ़ेल और अलम दो सबब पाए जाने के बावजूद मुनसरिफ़ हैं, उसकी वजह बयान करें। और बाज़ कलिमात अलिफ़ व नून ज़ाइदतान और दूसरा सबब पाए जाने के बावजूद मुनसरिफ़ हैं, उसकी वजह भी बयान करें। पहला कलिमा जो इन्होंने ज़िक्र किया है वो ज़िक्र किया है अत्शान। इसकी मुअन्नस बताई है कि इसकी मुअन्नस अत्शा आती है। तो अत्शान के अंदर जो है अलिफ़ और नून ज़ाइदतान पाए जा रहे हैं, और अत्शान ये गैर मुनसरिफ़ का सबब बनेगा अलिफ़ व नून ज़ाइदतान। क्यों? इसलिए कि अलिफ़ व नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की जो शर्त है वो ये है कि अगर इसमें सिफ़त के आखिर में अलिफ़ व नून ज़ाइदतान है तो शर्त ये थी कि उसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वज़न पर ना आती हो। और यहाँ पर हम देखें कि इसकी जो मुअन्नस है अत्शा आती है। सब मतलब ये है कि अत्शानतुन इसकी मुअन्नस नहीं आती है। तो चूँकि फ़अलानतुन के वज़न पर मुअन्नस नहीं है, इसलिए अत्शान जो है अलिफ़ व नून ज़ाइदतान इसमें गैर मुनसरिफ़ का सबब बनेगा, और अगर हम इसको किसी का नाम रख देते हैं तो ये गैर मुनसरिफ़ हो जाएगा। दूसरा कलिमा है अबयज़। अबयज़ के माना आते हैं सफ़ेद। इसके अंदर देखें, एक तो वज़न फ़ेल है, यानी अफ़आल के वज़न पर यह आ रहा है, तो वज़न फ़ेल है। और वज़न फ़ेल के अंदर दो चीज़ें बयान की गई थी कि वो वज़न या तो फ़ेल के साथ ख़ास होना चाहिए, और फ़ेल के साथ जो वज़न ख़ास होते हैं वो दो बयान किए गए थे। एक तो सुलासी मुजर्रद का माज़ी मजहूल जैसे फ़ुइला, और एक बाब तफ़ईल का माज़ी मारूफ़ जैसे फ़अला। तो दो वज़न जो थे वो फ़ेल के साथ में ख़ास थे। बाकी उसके अलावा जो औज़ान हैं वो फ़ेल के साथ में ख़ास नहीं है, यानी इसमें भी उस वज़न पर आ जाता है। तो वहाँ पर ये बात ज़िक्र की गई है कि या तो वो वज़न फ़ेल के साथ ख़ास होना चाहिए, और अगर वो वज़न फ़ेल के साथ में ख़ास नहीं है तो उस वज़न फ़ेल के फिर गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की शर्त ये थी कि हुरूफ़ अतैना में से कोई एक हर्फ उसके शुरू में लगाया गया हो। तो अबयज़ में हम देखें कि शुरू में जो है हमज़ा लगा हुआ है, तो और अबयज़ ये वज़न फ़ेल है, तो वज़न फ़ेल के गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की जो शर्त थी, यानी हुरूफ़ अतैना में से शुरू में किसी हर्फ का होना, वो यहाँ पर पाया गया। लिहाजा अबयज़ जो है ये भी गैर मुनसरिफ़ का सबब बन जाएगा। और इसके अंदर एक तो वज़न फ़ेल पाया गया, दूसरे इसके अंदर जो है सिफ़त के माना पाए जा रहे हैं। तीसरा जो कलिमा है वो है अहमद। अहमद के माना है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। अहमद के अंदर भी हम देखें अफ़अल का वज़न पाया जा रहा है, और अफ़अल का जो वज़न है वो ऐसा ही है जैसा कि दूसरा वज़न यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। लिहाजा यहाँ पर भी जो है वज़न फ़ेल पाया गया है। हाँ, अलबत्ता ये वज़न जो है ख़ालिस फ़ेल के साथ में ख़ास नहीं है। तो दूसरी जो शर्त थी वज़न फ़ेल की, दूसरी शर्त क्या थी कि हुरूफ़ अतैना में से कोई हर्फ उसके शुरू में ज़ाइद हो। तो यहाँ पर भी हुरूफ़ अतैना में से एक हर्फ इसके शुरू में ज़ाइद है, और इसी के साथ में जो एक शर्त और थी कि उसके शुरू में ता बशक्ल हा ना आती हो। तो अहमद के आखिर में भी ता बशक्ल हा नहीं आती है, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ़ का सबब बन जाएगा वज़न फ़ेल और सिफ़ती माना के अंदर, सिफ़ती माना इसके अंदर होने की वजह से। रहमान, इसकी कोई मुअन्नस ही नहीं आती है, तो इसके अंदर ज़ाहिर है अलिफ़ व नून ज़ाइदतान जो है ये गैर मुनसरिफ़ का सबब बनेंगे। लिहाजा रहमान को अगर किसी का नाम रख दिया जाए, जैसे कि अल्लाह ताला का ये नाम है, तो फिर ये भी गैर मुनसरिफ़ का सबब बने, गैर मुनसरिफ़ हो जाएगा। फ़रहानुन, इसकी मुअन्नस फ़रहानतुन आती है। लिहाजा अलिफ़ व नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने की जो शर्त थी वो यहाँ पर नहीं पाई गई, चूँकि फ़अलानतुन के वज़न पर इसकी मुअन्नस आ रही है। ऐसे ही ग़ज़बान, इसकी मुअन्नस आती है ग़ज़बा बमाना ग़ज़बनाक।
तो इसके अंदर भी गैर मुनसरिफ का सबब बनने की शर्त पाई जा रही है अलिफ नून ज़ाइदतान के, कि इसकी मुअन्नस जो है फ़अलानतुन के वज़न पर नहीं आ रही है, लिहाजा ये भी गैर मुनसरिफ का सबब होगा। उरियान, इसके मुअन्नस उरियानतुन है, तो यानी फ़अलानतुन के वज़न पर मुअन्नस है, तो अलिफ नून ज़ाइदतान जो है यहाँ पर गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा। नदमानुन, इसकी मुअन्नस नदमानतुन है, तो यहाँ पर भी फ़अलानतुन के वज़न पर होने की वजह से गैर मुनसरिफ का सबब ये नहीं बनेगा। हस्सान, इसकी मुअन्नस हस्सानतुन आती है बमाना खूबसूरत। यहाँ पर भी हम देखें कि हस्सान, ये हस्सानतुन इसकी मुअन्नस है, तो अलिफ नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ का सबब बनने की जो शर्त थी वो यहाँ पर नहीं पाई जा रही है। लेकिन अगर इसकी मुअन्नस हस्सानतुन ना भी आए तब भी हस्सान में अलिफ नून ज़ाइदतान नहीं पाया जाएगा, इसलिए कि इसका जो मादा है हा सीन और नून ये इसके हरूफ असली हैं, तो इसके अंदर सिर्फ अलिफ ज़ाइद है नून इसका ज़ाइद नहीं है, लिहाजा अलिफ नून ज़ाइदतान इसके अंदर पाया ही नहीं गया है, इसलिए ये बहरहाल मुनसरिफ रहेगा। शैतानुन, ये अलम नहीं है बल्कि इसमें जिनसे है, तो अलिफ नून ज़ाइदतान तो इसके अंदर है और गैर मुनसरिफ का सबब है, लेकिन दूसरा जो सबब है इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। ना मुझे लड्डू दिया था। ऐसे ही नुमान, आप देखें अलिफ नून ज़ाइदतान है और अलिफ नून ज़ाइदतान के गैर मुनसरिफ का सबब बनने की जो शर्त थी उसकी मुअन्नस नज़मानतुन के फ़अलानतुन के वज़न पर ना आती हो वो पाई जा रही है और अलम है तो गैर मुनसरिफ है। फ़ौज़ान के अंदर भी अलिफ नून ज़ाइदतान है और अलम है तो वो भी गैर मुनसरिफ है। गुफ़रान के अंदर भी अलिफ नून ज़ाइदतान और अलम है। तग़लिब, ये वज़न फ़ेल है और वज़न फ़ेल चूँकि ये जो वज़न है फ़ेल के साथ में ख़ास तो नहीं था, हाँ अलबत्ता हुरूफ़ तईना में से ता इसके शुरू में है तो ये गैर मुनसरिफ का सबब बन जाएगा और अलम होने की सूरत में गैर मुनसरिफ हो जाएगा। ऐसे ही बज़्ज़रु, चाहे ज़मज़म का अलम यानी ज़मज़म का जो कुआँ है उसका ये नाम है, तो फ़ाअल इसमें ये जो है बाब तफ़ईल का माजी मारूफ़ के वज़न पर है। बज़्ज़रा फ़अला, आखिरी हर्फ की हरकत का एतबार नहीं करते हैं क्योंकि वो महल अराब होता है, तो ज़म्मे को लेकर के कोई इश्काल नहीं होना चाहिए कि बाब तफ़ईल का जो माजी आता है वो तो फ़अला आता है और यहाँ पर बज़्ज़रू है, तो चूँकि रा जो है वो तो महल अराब है उसका कोई एतबार नहीं। तो बहरहाल ये वज़न जो है फ़ेल का पाया जा रहा है और अलम भी है, लिहाजा गैर मुनसरिफ हो जाएगा। अस्सरु, ये एक टीले का अलम है तो ये भी वज़न फ़ेल और अलम की वजह से गैर मुनसरिफ होगा। ख़ज़्ज़मु, ये अबूस बिन अमर तैमी का नाम है तो ये भी गैर मुनसरिफ हो जाएगा। समिया, ये बहालत अलमियत ये मुनसरिफ रहेगा, चूँकि अगर इसको हम नाम भी किसी का रख देते हैं समिया को तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वज़न पाया जाएगा। अब रहा दूसरा वज़न यानी वज़न फ़ेल, तो ये वज़न चूँकि फ़ेल के साथ में ख़ास नहीं है, सुलासी मुजर्रद का माजी मारूफ़ जो होता है वो फ़ेल के साथ में ख़ास नहीं होता, लिहाजा अगर कोई वज़न फ़ेल के साथ ख़ास नहीं तो गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए उसकी जो शर्त थी वो ये थी कि हुरूफ़ तईना में से कोई हर्फ उसके शुरू में हो, और यहाँ पर हुरूफ़ तईना में से कोई हर्फ इसके शुरू में लगा हुआ नहीं है, लिहाजा ये वज़न फ़ेल जो है गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगा। अकरम, अमजद और अफसल, ये तीनों जो कलिमात हैं, एक तो इनको शुरू में हमज़ा सब के लगा हुआ है तो वज़न फ़ेल हैं और वज़न फ़ेल के गैर मुनसरिफ का सबब बनने की जो शर्त थी हुरूफ़ तईना में से किसी हर्फ का होना वो इनके शुरू में पाया जा रहा है, और दूसरा ये कि ये सब के सब अलम है, लिहाजा ये सब के सब गैर मुनसरिफ हो जाएंगे अलमियत और वज़न फ़ेल की वजह से। तो अब शुरू से आप देखें, अतशान ये गैर मुनसरिफ का सबब है और नाम अगर हो तो ज़ाहिर है कि गैर मुनसरिफ हो जाएगा। ये अबयज़, अहमद, ये दोनों भी गैर मुनसरिफ हो जाएंगे, वज़न फ़ेल इनके अंदर दोनों के पाए जा रहा है और माने वस्फ़ी पाए जा रहे हैं। नाम अहमद तो नाम भी होता है बाज़ाब्ता, तो अलमियत भी पाई जा रही है। रहमान, इसके अंदर वज़न फ़ेल है और अलमियत है। फ़रहान, इसकी मुअन्नस फ़रहानतुन आती है, लिहाजा अलिफ नून ज़ाइदतान गैर मुनसरिफ का सबब यहाँ पर नहीं बन रहा है, सिर्फ अलमियत पाई जा रही है और एक सबब से कलिमा गैर मुनसरिफ नहीं होता है। ग़ज़बानु, इसके अंदर दोनों सबब पाए जा रहे हैं, अलिफ नून ज़ाइदतान जो गैर मुनसरिफ का सबब बनता है वो यहाँ पर पाया जा रहा है और
गज़बनाक यानी माने वस्फ़ी इसके अंदर है तो उसकी वजह से भी ये गैर मुंसरिफ़ होगा। और अगर आप चाहें तो किसी का नाम रखें तो अलमियत और अलिफ नून ज़ायदतान की वजह से फिर ये गैर मुंसरिफ़ हो जाएगा। उरियानुन इसकी जो मुअन्नस है वो उरियानतुन नंगा, तो फ़ालानतुन के वज़न पर है इसलिए गैर मुंसरिफ़ नहीं होगा। नदमान ये भी गैर मुंसरिफ़ नहीं होगा चूँकि मुअन्नस नदमानतुन आ गई है। हस्सान ये अगरचे इसके अंदर अलमियत भी है और अलिफ नून ज़ायदतान भी है, लेकिन इसके बावजूद ये गैर मुंसरिफ़ नहीं हो रहा है। जो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही थी, बाज़ कलिमात अलिफ नून ज़ायदतान और दूसरा सबब पाए जाने के बावजूद मुंसरिफ़ हैं, उसकी वजह बयान करें तो यही ऐसा वो है कि बहालत अलमियत यानी हस्सान नाम भी होता है और अलिफ नून ज़ायदतान भी है, फिर भी गैर मुंसरिफ़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि अलिफ नून ज़ायदतान के गैर मुंसरिफ़ का सबब बनने की जो शर्त थी वो नहीं है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर तो ये कहना ही गलत है कि अलिफ नून ज़ायदतान है इसके अंदर, क्योंकि नून जो है वो तो इसका असली है, लिहाजा अलिफ़ी सिर्फ ज़ायद है। एक बात इन्होंने और कही थी कि बाज़ कलिमात वज़न फ़ेल और अलम दो सबब पाए जाने के बावजूद मुंसरिफ़ हैं, उसकी वजह बयान करें तो उसकी जो मिसाल इन्होंने दी है वो समिया दी है, यानी अलम भी है और वज़न फ़ेल भी है फिर भी मुंसरिफ़ है। तो उसकी वजह भी यही है कि वज़न फ़ेल के गैर मुंसरिफ़ का सबब बनने की जो शर्त थी हुरूफ़ अतईरा में से कोई हर्फ होना, तो यहाँ पर जो है वो नहीं पाई जा रही है, लिहाजा ये इसके बावजूद मुंसरिफ़ रहेगा। बाकी जो कलिमात है वो बिल्कुल ज़ाहिर है और उनकी तमरीन मुकम्मल तौर पर आप हज़रात के सामने आ चुकी है। इसके बाद में ये 33वां सबक है और इस 33वां सबक भी ये मुकम्मल तौर पर तमरीन पर ही मुश्तमिल है।